आज थोड़ी स्टोरी टेलिंग करते हैं। आज मैं एक रील देख रहा था जिसमें दिखा रहे थे कि कैसे स्विट्ज़रलैंड में मोबाइल ओवरपास सड़क का इस्तेमाल होता है। जब भी कोई सड़क की मरम्मत करनी हो तो ये रीयूजेबल और मूव की जा सके ऐसी सड़क लगा देते हैं। इससे मुझे अपनी एसटी बस की जर्नीज़ याद आ गई। ना इसलिए नहीं कि मैंने ऐसे ओवरपासेस यहाँ देखे हैं, बल्कि इससे बिल्कुल अपोजिट। यहाँ पे जब टिकट देते हैं तो उनको स्टार लगा के लिखना चाहिए, मर्फीज़ लॉ अप्लाइड। जो कुछ भी गलत हो सकता है वो गलत ही होगा। टाइम से पहुँचने की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन एंटरटेनमेंट की पूरी गारंटी है। फाइनल डेस्टिनेशन वाला थ्रिलर ना सही, कुछ छोटा मोटा जैसे एक्सल फेलियर और गर्मी में ओवर हीटिंग हो गया। कभी हाईवे को चौड़ा करने के लिए काम चल रहा है और डाइवर्जन वाले रास्ते पे कोई डंपर ने समाधि ले ली है। जैसे डंपर कह रहा हो, अब तो मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, तुम कोई और रास्ता देख लो। अब दोनों तरफ खेत ही खेत हैं, कहाँ से निकलेंगे। तभी भैंसों का झुंड जा रहा था। उनको फॉलो करके शायद आसपास के गांव से कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। मैंने सोचा सही है, जहाँ पे हमारा जीपीएस ख़त्म होता है वहाँ भैंसें काम आती है। भैंस के आगे बिन बजाने पर नाचे ना सही, इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन आगे चलकर भैंसों ने तालाब देखा और चिल करने बैठ गए। कुछ पैसेंजर्स भैंसों को गालियाँ देने लगे। मैंने कहा, भैंस के आगे बिन बजाना आपको शोभा नहीं देता। कहते हैं कण कण में ईश्वर का वास है, पर इंसान वहीं मिलते हैं जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट पे, एंटार्क्टिका में, गांव में अब कौन ही रहता है। खैर आखिरकार एक सज्जन मिल ही गए। अभी हाल ही की बात है, मुझे अहमदाबाद जाना था बुक फेस्टिवल अटेंड करने। अगेन एसटी बस स्टॉप पे पैसेंजर्स को बोर्ड करने के लिए बस रुकी ही थी। हमारी गलती ये थी कि हमारे पीछे एक गवर्नमेंट ऑफिसर की कार थी जिसके ईगो का इंजन ओवरहीट हो चुका था। उससे 10 सेकंड खड़े रहना सहन नहीं हुआ। उसने कंप्लेंट कर दी जस्ट बिकॉज वो कर सकता था। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो सुबह नहा धो के तैयार होके सोचेगा कि आज तो 1 घंटा पुलिस स्टेशन की हवा खाते हुए जाऊंगा, फिर बुक फेस्टिवल का मज़ा दुगना हो जाएगा। तब मुझे एहसास हुआ कि इनको रास्ते चौड़े करने के साथ साथ अपने दिल और दिमाग को भी चौड़ा कर लेना चाहिए। और ये स्पाइनलेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो नहीं होगा। अच्छी किताबें पढ़े जिसमें रीढ़ की हड्डी हो। धन्यवाद।